वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जी मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की ऑलरेडी मैंने बेसिक थ्योरी जो है वो पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आप थ्योरी ऑन डिटर्मिनेंट देख सकते हैं। फिलहाल आज हमें पढ़ाना है एक्सरसाइज 4.1। तो बड़ा एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग करेंगे शुरू। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला इंस्ट्रक्शन, सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 खोल के बैठेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन, पेन और पेपर लेकर बैठिए। बीच में यदि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूं तो सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको वापस से रिवाइंड करके बार बार देखने की कोशिश करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यह वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार इस एक्सरसाइज 4.1 को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बच्चा पार्टी आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 4.1, है ना। एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 हमें पढ़ना है। और एक्सरसाइज 4.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, हमें आज पढ़ना है एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा एक्सरसाइज 4.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है ना, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो क्या है बड़ा, वो है कि इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन से नहीं शुरू हुआ है बल्कि एक वो दिया है, कह रहे इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। इन एक्सरसाइज 1 and 2। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, इवेलुएट इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इन क्वेश्चन नंबर 1 and 2। बेटा 1 और 2 में आने वाले क्वेश्चन का हमें डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है। ठीक है, तो यदि हमें डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, -5, -1, यानी हमें एक 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो बेटा 2/2 के डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बोला था, पहले वाले डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे वाले डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद पहले वाले डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन से दूसरे वाले डायगोनल को क्या करेंगे, माइनस। तो बेटा देखो जब हम टू बन जा जब हम पहले वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे जी तो यह आ जाएगा 2 × -1 -2। और जब हम दूसरे वाले डायगोनल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी तो -4 5 हो जाएगा -20। अब जो भी आया है इनके बीच में माइनस रख लो, तो बेटा ये हो जाएगा -2 + 20 एंड दैट इज 18। ठीक है, अब यदि आप चाहो तो सेल्फ अटेम्प्ट भी कर सकते हो। मैं आपको सेल्फ अटेम्प्ट करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ। सेल्फ अटेम्प्ट के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे फर्स्ट 1 2। क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो, देखो फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट होगा हमारे पास 1 2 3 4। सेकेंड होगा हमारे पास, सेकेंड इज -2 5 6 7। और थर्ड होगा हमारे पास 4 -5 6 -2। तो आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि बेटा प्लीज आप अपने वीडियो को पॉज करिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए और इन तीनों क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट करिए। अब देखिए इसमें जो सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट में भी कई सारे हिस्से हैं, जिसमें इसमें फर्स्ट हिस्सा है आपका कॉस थीटा -sin थीटा और फिर है साइन थीटा कॉस थीटा।
हमें इस 2/2 के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, सॉल्व। तो बेटा डिटर्मिनेंट में मैंने क्या बोला था, पहले वाले डायगोनल को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। तो बताओ बेटा, cos थीटा इंटू cos थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यदि हम दूसरे वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले वाले डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन में से दूसरे वाले डायगोनल को क्या करेंगे, माइनस। तो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको तो पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। अब इसका सेकेंड हिस्सा आप खुद से ट्राई करिए। चलिए सेकेंड हिस्सा मैं आपको देता हूँ, या आप कहेंगे तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा। ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 1। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज इस वाले डिटर्मिनेंट को आप लोग सॉल्व करिए और अपने आंसर को देने की कोशिश करिए, है ना। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट, ठीक है। तो इसके बाद इन दोनों क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ से थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन की शुरुआत होती है ना। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बेटा इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू एक 2/2 का मैट्रिक्स दिया है 1 2 4 2। तो हमसे कह रहा है कि देन शो दैट क्या प्रूफ करना है बच्चा पढ़ी, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। सही है, ये हमें करना है प्रूफ। चलिए तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें तो बेटा यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। इसका मतलब कि हमें जो मैट्रिक्स ए दिया है, देखो ध्यान से, हमें मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 4 2। तो सबसे पहले हमें 2a निकालना पड़ेगा। अब 2a निकालने के लिए बच्चा पार्टी हमें दोनों साइड 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 2। और एक बात तो आपको पता ही है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह स्केलर उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा जब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये हो गया हमारे पास। तो यदि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की बात करें, मतलब ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 4 8 4। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की बात करें बच्चा पार्टी, तो पहले वाले डायगोनल के प्रोडक्ट में से दूसरे वाले डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो 2 4 जा आ जाएगा 8। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 8 4 जा 32 को। तो बेटा 8 में से 32 माइनस करेंगे तो -24 आ जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर यहीं पर राइट हैंड साइड लेते हैं, कौन सा साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो बेटा ये कह रहा है 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हमें सीधे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। मतलब हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें तो 1 2 4 2 आएगा क्या। अगर से ऐसा कुछ आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 इन ब्रैकेट 2 -8। और बेटा 2 -8 होता है हमारे पास -6 और 4 इंटू -6 हो जाता है -24। अब बचा पार्टी यदि आप इन दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखोगे तो जो वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की है वही वैल्यू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की है। मतलब यहाँ पर वी कैन से दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया हमारा राइट हैंड साइड। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही क्या करना था, प्रूफ। तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं बच्चा पार्टी, कि अगर से, ध्यान सुनिएगा, अगर से हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और वह मैट्रिक्स सर्टेन ऑर्डर का है, सर्टेन ऑर्डर का है, और हम उस मैट्रिक्स का, यहां पर आप नोट करके लिख सकते हो क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उस मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं
और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा वह जो स्केलर नंबर है, यदि आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हो ना, तो वह अपने ऑर्डर की पावर के साथ बाहर निकलेगा, वो अपने ऑर्डर के पावर के साथ बाहर निकलेगा। अब जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते थे, यदि आप इस वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी कांस्टेंट होगा उसके ऑर्डर की पावर के साथ बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर से एक सेल्फ क्वेश्चन फ्रेम करें, एक सेल्फ क्वेश्चन फ्रेम करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -4 and A is a matrix of order 3 cross 3 of order 3 cross 3, then find the value of determinant of 5a। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर से इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो व्हाट कैन वी डू? बच्चा पार्टी अभी मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 5a की वैल्यू निकालनी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट पास किया था। मैंने स्टेटमेंट क्या पास किया था बच्चा पार्टी? मैंने स्टेटमेंट ये पास किया था आप लोगों के लिए, है ना। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट आप लोगों को पास किया था कि अगर से हम किसी भी एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वह स्केलर नंबर जब बाहर निकलेगा तो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके पावर के साथ बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पर रहेगा 5 के पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सही है। और 5 के पावर 3 होता है 125 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू होता है -4। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 10 और 4 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ 5a आ जाएगा -500। यदि आप चाहें तो एक क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। चलिए तो एक सेल्फ अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट। रिस्पॉन्ड क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 and determinant of A is equal to 3, then find डिटर्मिनेंट ऑफ 7a। डिटर्मिनेंट ऑफ 7a की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यदि ये आपको फाइंड करना है तो प्लीज सेल्फ वीडियो को पॉज करिए और सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करें, इफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट कि इफ थर्ड ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ a इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 का 1 0 1, फिर क्या है 0 1 2, फिर क्या है 0 0 4 0 0 4। अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हमें शो करना है। चलिए ठीक है, अगर से हमें ये शो करना है तो बच्चा पार्टी हम तो पहले बात करेंगे अबाउट द सोल्यूशन। तो जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे
तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है, यानी कि पहले हमें मैट्रिक्स ए में 3 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आपको अगर से 3a निकालना है तो मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू, पहले मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। और एक बात आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा वह कांस्टेंट उस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक भी एलिमेंट छूटता नहीं है। तो बेटा जब 3 का मल्टीप्लाई सभी के साथ करेंगे तो जाएगा 3 0 3, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 6, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 12। ये बन गया हमारे पास, ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब अगर से हमने ये मैट्रिक्स बना लिया तो बेटा हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका हमें इवेलुएट करना है डिटर्मिनेंट, इसका हमें क्या इवेलुएट करना है, डिटर्मिनेंट। तो चलिए लिख लेते हैं। अगर से मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखूँ तो बेटा कैसे लिखूंगा, 3 0 3, फिर 0 3 6, फिर 0 0 12। सही है। अब मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट पास किया था, आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला था कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चा पार्टी हम उस रो या कॉलम का इस्तेमाल करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो काम बन जाएगा। अब आपको इसका फायदा क्या होगा, बेटा इसका फायदा होगा कि यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं तो जिन एलिमेंट की वैल्यू जीरो है उन एलिमेंट के लिए हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मतलब हमें सिर्फ पहला रो और पहले कॉलम के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता है। और मैंने क्या बोला था, यानी सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एलिमेंट के लिए हमें सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो बेटा यदि पहले वाले एलिमेंट के लिए सॉल्व करने की आवश्यकता है तो ये कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, -1 के पावर रो प्लस कॉलम, यानी 1 प्लस 1, है ना। जिस भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करोगे -1 के पावर उसका रो प्लस कॉलम इनटू वह एलिमेंट, ठीक है, इनटू वह एलिमेंट, जैसे -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 3। अब क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस रो और जिस कॉल जो एलिमेंट आपने लिया है, जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट का न तो आप वह रो ले सकते हैं और न ही वह कॉलम, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के 3 वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया तो न तो हम इसका रो लेंगे और न ही इसका कॉलम। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो बेटा अब क्या होगा, जब उस रो और उस कॉलम को नहीं लेना है तो जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लिख लें तो जाएगा 3 6 0 12। अब कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अच्छा बेटा इस वाले टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो -1 के पावर है इवन, और इवन में आता है प्लस, यानी आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट। देखो बेटा पहले वाले डायगोनल में से दूसरे वाले डायगोनल को माइनस करेंगे तो 12 3 36, माइनस आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 36 एंड दैट इज 108, 108। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गया 108। अब यदि हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें, अब यदि हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो बेटा राइट हैंड साइड मतलब क्या, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बेटा यदि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया तो अब देखो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 3 0 3 0 3 6 0 0 12। सही है। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो बच्चा पार्टी इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करूंगा, तो प्लीज आप लोग सीधा आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, है ना। 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12, ठीक है। अब यदि हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 12। तो बेटा 3 इंटू 3 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक ये कर दिया बच्चा पार्टी कि हमने 3a सीधा ले लिया डिटर्मिनेंट, है ना। हमने डिटर्मिनेंट 3a ले लिया जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ a लेना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a लेना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पर है 1 0
1 0, घाई करो न कहा, जल्दबाजी मत करिए। 1 0 1, फिर हमारे पास है 0 1 2, और फिर हमारे पास है 0 0 4। तो यदि मैं इस डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 27 इंटू 1 इंटू 4। मेरा आपसे नम्र विनंती है कि प्लीज इसको आप सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा इस डिटर्मिनेंट को। तो बेटा ये हो जाएगा 27 इंटू 4, और ये आ जाएगा 108। अब ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 108 है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 108 है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या है, 108। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, एक एक स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के बाद अपने जवाब को देने की कोशिश करिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जवाब थोड़ा ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन यदि आप बेसिक से ध्यान दोगे तो बच्चा पार्टी आपका आंसर 100% सही आएगा। कितने प्रतिशत सही आएगा? 100%। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक बहुत सही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इवेल्युएट इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट दिया है। जैसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करें तो बच्चा पार्टी ये हमारे पास है 3 -1 -2, फिर हमारे पास है 0 0 -1, और फिर हमारे पास है 3 -5। ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया। अब यदि हम लोग यहाँ पर सेकेंड नंबर के डिटर्मिनेंट की बात करें तो सेकेंड नंबर का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 -4 5 1 1 -2 और 2 3। ठीक है, यहां पर मैं एक काम करता हूं। काम क्या करता हूं कि सेकंड वाला डिटर्मिनेंट मैं सॉल्व करता हूं और फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट मैं सॉल्व करता हूं, तो पहले इसका सोल्यूशन देख लीजिए और उसके बाद फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यदि मैं सेकंड वाले डिटर्मिनेंट की बात करूं, है ना, इफ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व सेकंड नंबर डिटर्मिनेंट, तो ये क्या है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो गया और हमें इस डिटर्मिनेंट को करना है सॉल्व। तो यदि हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो व्हाट कैन वी डू। बेटा अगर से 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप ये सेलेक्ट करिए कि किस रो या किस कॉलम से आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे फर्स्ट रो से सॉल्व करना है, तो अगर से आपको फर्स्ट रो से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा फर्स्ट रो से सॉल्व करना है तो इसका मेथड होता है कि उसमें आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के लिए आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो जो भी एलिमेंट लेंगे पहले तो आप -1 के पावर उसका रो प्लस कॉलम का जरूर करिएगा। तो बेटा ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो -1 के पावर हो जाएगा 1 + 1 इंटू दैट एलिमेंट, यानी एलिमेंट था 3 तो मैंने 3 लिख दिया। अब जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है न तो आप उसका रो लेंगे और न ही उसका कॉलम, नहीं उसका, ठीक है। ये अप्रोच कहता है, अप्रोच क्या कहता है कि भैया अगर से आपको किसी भी 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए किस रो या किस कॉलम से सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपने यदि रो सेलेक्ट कर लिया तो उसके जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट के लिए अलग से आपको ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे कि पहला वाला एलिमेंट लिया तो पहले तो -1 के पावर ये सब में कॉमन रहेगा, -1 के पावर रो प्लस कॉलम इंटू एलिमेंट। जब ऐसा कर लिया उसके बाद क्या करना है, न तो वह रो लीजिए और नहीं वो कॉलम। अब जो बच गया, जो भी आपके पास बच गया, वॉट एवर आपके पास बचा उसका बना लीजिए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट किसका बनेगा 1 - 2 3, ठीक है।
और यही प्रक्रिया उस रो के सारे एलिमेंट के साथ एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब यदि मैं यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट लेता हूँ तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस और जितने भी आंसर आएंगे सबको ऐड करना है। तो -1 के पावर, ये तो है बेटा फर्स्ट रो लेकिन कॉलम है सेकेंड, यानी -1 के पावर हो जाएगा 1 + 2 इंटू एलिमेंट, तो बेटा एलिमेंट है -4। फिर वही प्रोसेस, अब न तो हम यह रो लेंगे और न ही यह कॉलम लेंगे। तो बेटा अब हम यह रो और यह कॉलम लेने वाले नहीं है। तो जब हम यह रो और यह कॉलम नहीं लेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा 1, 2 एंड -2, 1। अब हमें इसका एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसका यदि हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाए तो बेटा ये आ जाएगा 1, -2, 2, 1। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, whenever you are trying to make the determinant please be sure about it कि वह जिस सीक्वेंस में आएगा डिटर्मिनेंट भी उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। अब यदि हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट लिया, तो बेटा यदि मैं थर्ड एलिमेंट लूं तो रो तो पहला ही है अब, लेकिन कॉलम क्या है थर्ड, तो बेटा ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3 इंटू, अब इंटू क्या हो जाएगा 5। अब देखो फिर से 5 के लिए यदि हम लोग सॉल्व करें तो बच्चा पार्टी अगेन ना तो हम यह रो लेंगे और न ही यह कॉलम लेंगे। तो जब हम न ही यह रो लेंगे और न ही यह कॉलम लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, इस बार हमारे पास जो बचेगा वह यह वाला हिस्सा बचेगा। तो हमें इस वाले हिस्से का लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट यदि मैं लूँ तो यह आ जाएगा 1, 1, 2। अब हमें इसको करना है सिंपलीफाई। तो यदि हम लोग इसको सिंपलीफाई करना चाहिए तो देखो बेटा -1 का पावर यदि इवन है तो ये प्लस देगा, तो प्लस इंटू 3 आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट। अगर से 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो पहले वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले डायगोनल का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब -6 को हम लोग यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट। फिर -1 के पावर ऑड है मतलब यह नेगेटिव आएगा, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा +4। और फिर वही बात, पहले वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और दूसरे वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और उसको हम लोग करेंगे माइनस। फिर उसके बाद तीसरे वाले की बात करें तो देखो बेटा -1 के पावर यहाँ इवन है तो यह प्लस देगा और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो 5। फिर वही प्रोसेस 3 - 2 और हम लोग इसको कर लेंगे सिंपली। तो यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बेटा 1 + 6 फिर हो जाएगा +4 और यह आ जाएगा 1 + 4 और फिर हो जाएगा +5, 3 - 2 दैट इज 1। अब सिंप्लीफाई करें तो बेटा 7 3 जा होता है 21, 5 4 जा होता है 20 और 5 1 जा होता है 5। और इन सभी को यदि मैं ऐड करूं तो बेटा 20 और 21 41 और 5 मिलके हो जाएगा 46। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 46। यहाँ पर वैल्यू क्या मिला हमें 46। तो वेन एवर एनीवन इज सेइंग दैट कि 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है तो उसका यह होता है अप्रोच। हालांकि इसकी थ्योरी में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चा पढ़िए, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अपने जवाब को देने की कोशिश करिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे 2 क्वेश्चन और हैं, तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब इसी में क्या है, इसी में 2 क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 5 में ही। अब देखिए इसका तीसरा हिस्सा क्या है। इसका तीसरा हिस्सा कहता है बच्चा पार्टी कि हमें सॉल्व करना है 0 1 2 फिर -1 0 -3 फिर -2 3 0। ठीक है, और यदि हम इसके चौथे हिस्से के बारे में बात करें तो बेटा चौथा हिस्सा क्या है, चौथा हिस्सा हमारे पास है द फोर्थ नंबर इज, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, मैं भी थोड़ा ध्यान से लिखने की कोशिश करूंगा। फोर्थ नंबर जो हमारे पास है बच्चा पार्टी वो है 2 -1 -2 फिर इसके बाद हमारे पास है 0 2 -1 और फिर हमारे पास क्या है 3 -5 0। हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को करना है। तो जब हमें इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो चलिए हम थर्ड नंबर से शुरुआत करते हैं और फोर्थ नंबर आप सेल्फ अटेम्प्ट करिएगा। तो यदि हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करने की बात करें, थर्ड नंबर सॉल्व करने की बात करें तो बेटा देखो थर्ड नंबर में हमारे पास क्या है,
थर्ड नंबर में हमारे पास है 0 1 2, फिर हमारे पास है -1 0 -3 और फिर हमारे पास है -2 3 0। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस रो या किस कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं। तो बड़ा मैंने क्या बोला था कि किसी भी डिटर्मिनेंट को जिस रो या कॉलम से सॉल्व करेंगे उसमें आने वाले सभी एलिमेंट के लिए हमें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यदि मैं यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट को ध्यान से देखूं, यदि मैं यहाँ पर पहले वाले एलिमेंट को ध्यान से देखूं तो बेटा पहला वाला एलिमेंट यहाँ पर है, फिर भी हम प्रोसेस करके देखेंगे। बेटा प्रोसेस क्या होता है, -1 के पावर जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसका रो प्लस कॉलम। तो बेटा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो -1 के पावर 1 + 1 × 0। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया है या जिस एलिमेंट के लिए ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे हो, न ही आप उसका रो लेंगे और न ही आप उसका कॉलम, और जो बचेगा आप उसका डिटर्मिनेंट फ्रेम करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचा 0 -3 3 0। ठीक है, पहले वाले एलिमेंट के लिए तो हमने इवेलुएट कर लिया। अब हम लोग सेकंड वाले एलिमेंट के लिए मूव करेंगे। तो बेटा देखो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, +-1 के पावर, बेटा रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम है 2, तो -1 के पावर 1 + 2। अब क्या है, यहाँ पर एलिमेंट के तौर पे है 1। अब फिर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसके लिए सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो न ही इसका रो लेंगे और न ही इसका कॉलम, है ना। जिस भी एलिमेंट को सेलेक्ट करिए, ना तो आपको उसका रो लेना है और न ही उसका कॉलम। तो जब हम न ही इसका रो लेंगे और न ही इसका कॉलम, तो देखिए हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये बचा और हमारे पास ये बचा, और इसे हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो हाउ कैन वी राइट इट, -1 -3 -2 0। सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे प्लस। अब बेटा हम लोग यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे थर्ड। तो जब हम थर्ड एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो -1 के पावर हो जाएगा रो प्लस कॉलम इनटू दैट एलिमेंट, दैट इज 2। अब बच्चा पार्टी अगेन वही बात करेंगे, तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। ये आ जाएगा -1 0 -2 और हमें इसे करना है सिंपली। तो बेटा यदि सिंप्लीफाई करना है तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर होता है 0। अब यदि हम लोग इस वाले टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करें तो बेटा यहाँ पर -1 के पावर ऑड है। अब जब भी -1 के पावर ऑड होता है तो माइनस बाहर निकलता है, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, अब यदि हम इसके साथ वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो बेटा यह तो आएगा 0। फिर अगर से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो बेटा यह आ जाएगा -6। सही है। फिर उसके बाद अगर से हम इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करें तो बच्चा पार्टी यू कैन डिटरमाइन दैट कि इसका पावर इवन है। यदि इसका पावर इवन है मतलब ये आएगा प्लस और ये हो जाएगा 2। अब बच्चा पार्टी क्या करेंगे, पहले वाले डायगोनल में से दूसरे वाले डायगोनल को माइनस करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास -3। अब देखिए क्या हो जाएगा, -1 × -6 +6 और बेटा 2 × -3 -6 और बेटा 6 -6 हो जाता है। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेटा सिमिलरली यदि आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको खुद के लिए देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको खुद के लिए देता हूं, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, एक हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है बेटा, मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 -2 1 1 -2। फिर दूसरे स्टेप में है 2 1 -3 और तीसरे स्टेप में है 5 4 -9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। अब ये मैट्रिक्स ए है तो हमें क्या करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर यू। लगभग 2 मिनट का समय लीजिए और आप इसको सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखो बेटा इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
मतलब x की वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। और हमारे पास यहाँ पर दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2x 4 6x। और अगर से हम लोग इसी के सेकंड हिस्से की बात करें, सेकंड हिस्से की बात करें तो बेटा सेकंड हिस्सा हमारे पास है 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x5 x3 2x5। तो बच्चा पार्टी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सेकंड पार्ट यू विल हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। देखिए सेम पैटर्न के क्वेश्चन को मैं कितना भी सॉल्व करवा दूं बच्चा पार्टी, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। तो जितने भी सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी का क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अगर से हम लोग फर्स्ट वाले हिस्से पे बात करें, यानी पहले वाले सोल्यूशन के बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट क्या दिया है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया है 2 4 5 और यह इज इक्वल टू हमें दिया है प्रॉपर्टी 2x 4 6x। अच्छा 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है, पहले वाले डायगोनल में से दूसरे वाले डायगोनल को माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा 2 - 20 इज इक्वल टू सेम प्रोसेस, पहले वाले डायगोनल में से दूसरे वाले डायगोनल को माइनस करेंगे, सही है, और करेंगे सिंपलीफाई। यदि हम लोग सिंपलीफाई करेंगे जी तो ध्यान से देखिएगा 2 में से 20 जाएगा तो -18 बचेगा, और बेटा यह 24 पॉजिटिव राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है तो लेफ्ट में आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा +24 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x²। अब यदि मैं सिंपलीफाई करूं तो बेटा 2x² इज इक्वल टू आ जाएगा 6, यदि कैंसिल आउट करें तो 2 3 6 होगा क्या, अब यदि 2 3 6 होगा तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से x सॉल्व करें तो ये आ जाएगा +-√3। तो हमने इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लिया। अब आपसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट सेल्फ अटेम्प्ट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है, इट इज योर टारगेट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।